साक्षात्कार में पहुंचा। हाँ। वो तुरते बोध और अनुभव होता है। हाँ, मतलब ये इंस्टेंटेनियस की बात है, ये ऑटोमेटिकली होता है। इसमें अपन अपना पुरुषार्थ का जोड़, इसमें कुछ नहीं है। इसमें कोई पुरुषार्थ की केवल पुरुषार्थ का जोड़ साक्षात्कार तक पहुंचाने के लिए है। जब कभी हम इस जगह में साक्षात्कार में पहुंचे, वो तब तो बोध और अनुभव होते ही तत्काल उसी वक्त होता है। वो साक्षात्कार में जितना कंफ्यूजन रहता है उतना समय लगता है। हाँ, तो हमारा जो अभी जो स्थिति है, अभी की जो स्थिति है वो ये है कि इसी में अटक जाते हैं, साक्षात्कार तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हाँ वही, उसके पहले कहीं अटक जाते हैं, उससे पहले कहीं अटके रहते हैं। वो इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ते हैं ना। हाँ। वो अटकाने की विधि वही है। इन्फॉर्मेशन जब तक वाइप ऑफ नहीं हुआ, हाँ। तब तक साक्षात्कार के पास पहुंचे ही नहीं है। इन्फॉर्मेशन वाइप ऑफ हुआ मतलब शब्द में जब तक अटके। हाँ, शब्द का जो जब तक पुट रहता है, हाँ। तब तक तो साक्षात्कार वस्तु नहीं हुआ। जैसा बच्चे पैदा होते हैं, हाँ। उनका कोई नाम नहीं होता, संतान। हाँ। मानव संतान के रूप में प्रस्तुत। हाँ। उसको अंगुली न्यास करने के लिए नाम देते हैं। हाँ। 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 ठीक है ना? ठीक है। जब मानव संतान के रूप में हम देख लिया, हाँ। सर्व मानव का संतान एक ही हो गए। अच्छा, मानव संतान नाम दिया, ठीक है ना? हाँ। मानव से मानव जब मल्टीप्लाई होते हैं, हाँ। उसका स्वरूप आ गए। हाँ। उसमें क्या क्वालिटीज होना चाहिए उसको अदे देखने लगते हैं। हाँ। तब मानव संतान के रूप में ही हम देख पाते हैं। हाँ। ना मानव संतान के रूप में ही हम संबंधों को पहचान पाते हैं। मानव संतानों के रूप में ही मैं संबंधों के रूप में पहचान पाता हूँ। और अलग अलग
उनके नाम दे दिए, जैसे हाँ। किसी का नाम पिता दे दिया, हाँ, किसी का हाँ, माता दे वही, दिया, वही। किसी का मूल पुत्री दे रूप दिया। में वही है, मूल रूप में मानव संतान वही है। नाम है। वो नाम जो है ना, उसके बाद जो है ना आदमी विचार करने पर यह पता लगता है हाँ। इनका हमारा पिता नाम होता है, सबका तो पिता नहीं होता है। हाँ, हाँ। सबके लिए क्या नाम होगा, उसका कोई देख लिया। हाँ, हाँ। ऐसा अलग अलग नाम हुआ। अभी अलग अलग नाम के पास हम रुक गए, बाकी 2 स्टेज को छोड़ दिए। तो हम जो है वो नामों से खेलने लगे, वह जबकि वस्तु जो थी संबंधों वो के साथ होना है, संबंधों के साथ में होना है। संबंधों के साथ जीना होता है। हाँ, हाँ। संबंधों के साथ में जीना होता है। संबंधों का नाम लेने से, संबंधों का नाम से संबोधन होता है। हाँ। और संबंधों के साथ जीना होता है। कहीं भी जाओ इतना ही। ये इसके पहले आपने क्या कहा, ये है इसका साक्षात्कार है, हाँ, इसका ये होने का साक्षात होने का साक्षात्कार। ठीक है ना। मतलब- और उसके बाद जो है ना क्या है पूछा, ये क्या है पूछा, तो उसको इसमें कुछ क्रियाएं होते हैं, उसका संयुक्त क्रिया का एक नाम दे दिया। हम्म, अब वो वस्तु इस प्रकार की क्रिया करने वाले है ना, वस्तु के रूप में एक वस्तु के रूप में काम करने वाले वस्तु को हम कोई नाम दें। बोध होने की मतलब साक्षात्कार, अध्ययन विधि में साक्षात्कार स्थिति में पहुंचते हैं। हाँ। साक्षात्कार को भी बोध कहा है, साक्षात्कार को स्वीकृत भी होने। बोध कहा है, ठीक है ना। अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित होना है। हाँ। प्रमाणित होना हर व्यक्ति का एक दायित्व है। अध्ययन से अपन बोध तक अर्थात साक्षात्कार तक पहुंचा देते हैं। हाँ। वस्तु बोध तक तो पहुंचा देते हैं। हाँ, हाँ। अब प्रमाणित करने का काम हर व्यक्ति का काम है। हर व्यक्ति बाबू। गुड़ गोबर जैसा हो गया, हाँ, बताइए बाबू। उसको ये ऐसा समझना चाहिए, अध्ययन से बोध होता है, वस्तु बोध होता है। हाँ, ये बात समझ में आती है? ठीक है। आपको समझ में आता है ना? अध्ययन से वस्तु बोध होता है। हाँ, इसको थोड़ा और डिटेल में करने की आवश्यकता है। हाँ, जैसा पहले चित्त में साक्षात्कार होता है। हाँ। साक्षात्कार का बोध हो जाता है, इसको अध्ययन नाम दिया। ठीक है। ठीक है। हाँ। उसके बाद प्रमाणित होने की बात, हाँ। प्रमाणित होने वाली बात शेष रहती है। हाँ। वो अनुभव मूलक विधि से ही प्रमाण होता है। हाँ। दूसरा विधि से होता नहीं। हाँ, ठीक। ठीक है। जब तक हम शब्द को उच्चारण करते हैं, हाँ। तब तक वस्तु बोध हुआ ऐसा विश्वास नहीं है। ऐसा इसको कैसा टैली किया, हाँ। जीता है, उनका आचरण से ये स्पष्ट होती है। हाँ। जीने के स्वरूप में स्पष्ट हो जाता है, समाधान समृद्धि पूर्वक जीता है कि नहीं। समाधान पूर्वक जीने की स्थिति में आचरण होता है ये मानवतापूर्ण। हाँ। तब क्या हो गए, हम एक जगह में माने व्यवहार के नियम के बारे में अपन सुदृढ़ हो गए। हाँ। व्यवहार में यदि मानवतापूर्ण आचरण मिलता है हाँ। किसी से भी, हाँ। उसमें शंका करने की कहाँ जरूरत है? उसमें तो कोई शंका की शंका। आवश्यकता नहीं। तो अनुभव हुआ, इसका प्रमाण पहला क्या चीज है? हाँ। आचरण। हाँ। अनुभव होने के बाद आचरण होता है, एक हुई। हाँ। आचरण के साथ क्या होता है? समाधान होता है। हाँ। समाधान के साथ क्या होता है? समृद्धि होती है। तीन बात आ गए। इन हाँ। तीनों बातों को यदि प्रमाणित करता है कोई आदमी, जागृत हो गए, उसको जागृति नाम दिया। पहले क्या था? समझे, अनुभव हुआ, दृष्टा पद में हो गए। हाँ। हाँ। अब प्रमाणित होने पर जागृति प्रमाणित हो गई। हाँ। इतना ही बात। दृष्टा पद में कब हुए? अनुभव हुआ। अनुभव हमारे जीवन के साथ हो गए, ना कि अभी प्रमाणित नहीं हुआ। प्रमाणित होने पर हम जागृत होना प्रमाणित हुए। ये इसको ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। भैया, जैसे आप चित्रण में जो बता रहे थे, तो चित्रण में 8 तरीके से चित्रण है। तो ये चित्रण जैसे पुराने जो मेरे चित्रण बने हुए हैं उन पर भी लागू होगा, और जो नए चित्रण अभी बन रहे हैं, जैसे अभी पूरी शिविर की बात सुन के और कुछ चित्रण में यदि बदलता है तो वो भी इन्हीं 8 तरीके से हो रहे हैं? मैक्सिमम 8 तरीके से होगा। अब 8 इसको तरीके थोड़ा सा- में 8 इसको थोड़ा तरीके सा वाला आपका फैला। कंटेंट ही नहीं है।
हाँ। जैसे श्रम गति परिणाम, श्रम गति परिणाम के रूप में अभी जो श्रम गति परिणाम है वो भौतिक रूप में रहेगा। जो चित्रण है उसमें 8 तरीके का चित्रण होगा और वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं का ही चित्रण करेगा, रूप और गुण का ही चित्रण करेगा। जितने चित्रण अनुभव मूलक विधि वाले रखे हैं वो ऊपर में रहेगा 5.5 में, है ना। जैसे व्यापक, जैसे आकार, ये जो असीम रहेगा, एक असीम की अनुभूति चित्रण में होगी कि असीम की अनुभूति साक्षात्कार बोध अनुभव में होगी। तो असीम को चित्रण नहीं पहचानेगा। तो चित्रण, इधर चित्रण वस्तु का रूप और गुण का चित्रण है। देखो ये बढ़िया समझने लायक बात है। जैसे मानव है, मानव का रूप और गुण, स्वभाव और धर्म। तो मानव का जब रूप और गुण का चित्रण होगा तो कैसा होगा? अब एक एक चीज बोलते जाओ। क्या पहला क्या है? रूप। तो मानव का रूप कैसा होगा? आकार, आयतन, घन। और क्या है? गुण। गुण कैसा होगा? यदि जिंदा रहने के अर्थ में होगा तो सम विषम होगा, और नहीं तो मध्यस्थ गुण के साथ भी होगा। तो ये भी एक समझने की बात है कि मन वृत्ति चित्त में सम विषम मध्यस्थ तीनों गुण होते हैं, तीनों गतियां होती हैं। लेकिन लेकिन 4.5 क्रिया में हम केवल सम और विषम गुण को ही पहचान पाते हैं। मध्यस्थ गुण, स्वभाव और धर्म, ये ऊपर 5.5 क्रिया को ही पकड़ में आता है। क्योंकि मध्यस्थ गुण क्या चीज है? जिसमें निरंतरता है। निरंतरता वाली वास्तविकता को पहचानने की ताकत चित्त में ही है। तो रूप और गुण में 4.5 क्रिया में हम मध्यस्थ गुण को नहीं पहचान पाते हैं। जैसे हमारी जिंदगी में मध्यस्थ क्या चीज है? जैसे न्याय, धर्म, सत्य मध्यस्थ है। हम क्या चाहते हैं? विश्वास और विश्वास की निरंतरता, सम्मान और सम्मान की निरंतरता, अभयता और अभयता की निरंतरता, समृद्धि का भाव और समृद्धि के भाव की निरंतरता। ये जितनी भी निरंतरता है भावों की, ममता के भाव की निरंतरता, वात्सल्य के भाव की निरंतरता, ये जितनी भी निरंतरता है भाव की, ये सब मध्यस्थता है। मध्यस्थता को पहचान लेना ही ज्ञान है। बाकी रूप और गुण है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये मध्यस्थता 4.5 क्रिया में पहचान में नहीं आएगा। ये मध्यस्थता को पहचानने की ताकत मिनिमम वो साक्षात्कार की जगह है। इसलिए साक्षात्कार क्या चीज का होता है? एक भाषा में बोलें तो स्वभाव और धर्म का साक्षात्कार होता है। दूसरी भाषा में बोला कि न्याय, धर्म और सत्य का साक्षात्कार होता है। तो न्याय, धर्म, सत्य बोलें, स्वभाव और धर्म बोलें, सती सत्य, सत्य की भाषा में। तो जो चीजें निरंतर हैं, जो वास्तविकताएं निरंतर हैं, वो 4.5 क्रिया में आता ही नहीं है। उसकी वो जगह ही नहीं है, उसकी वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो उस वास्तविकता का दर्शन करे। तो 4.5 क्रिया में क्या आएगा? मानव का आकार आएगा, उसका घटना बढ़ना आएगा, है ना। शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता आएगी, रूप बल धन पद आएगा, है ना। तीसरा गणना, भौतिक वस्तुओं की गणना आएगी। और काल विस्तार, काल विस्तार, कुल मिला के काल क्रिया की अवधि। तो भौतिक और रासायनिक क्रिया आएगी, जीवन क्रिया आएगी नहीं, है ना। और बोलो। काल मतलब भैया जैसे शरीर का काल आएगा गिनती में। शरीर का काल आएगा ना। हाँ। भौतिक रासायनिक क्रिया, तो शरीर भौतिक रासायनिक क्रिया है। जीवन क्रिया का काल नहीं आएगा, क्योंकि जीवन क्रिया में काल निरंतर हो गया। हाँ। तो ये इसमें नहीं आएगा 4.5 क्रिया में जी। और बोलो। हाँ, गणना में क्या आएगा बोले आप? गणना में वस्तुओं की गणना, अनंत की गणना इसमें नहीं आएगी। अनंत इसमें गणने नहीं है। गणना तो जिसको गिना जा सकता है उसी की होगी ना। ठीक है। और बोलो। श्रम गति परिणाम। श्रम, क्या श्रम कर रहे? अभी सारा श्रम किस बात के लिए है? सारा श्रम अंततः दुखी होने के लिए है। तो फाइनली हम दुखी हो जाते हैं। रूप बल धन पद के लिए। रूप बल धन पद के लिए है ना। तो श्रम तो सारा सुखी होने के अर्थ में है। समस्त श्रम विश्राम के लिए है, ये सूत्र है। लेकिन जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं तो सारा श्रम तो रूप इंद्रियां और रूप बल धन पद के लिए चला गया। उसमें जो कुछ होना है उसमें निरंतरता आनी नहीं है, इसलिए उसका श्रम का क्षोभ होना ही है ना। तो उसमें थकान आना ही है। तो इसलिए फिर अंतिम सूत्र आना ही है,
सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया है, फाइनली वो सूत्र आ गया। ये सब जुड़ा हुआ है, कैसे बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि ये क्या हो रहा है। तो अभी तक हमारा सारा सुख दुख, हमारा जीना, हमारा सारा उपकार, हमारा धर्म, सब कुछ जिंदा रहने में ही परिभाषित है, उससे आगे जाता ही नहीं। या तो दूसरे को मार देना, या अपना जिंदा रहना, या दूसरे के जिंदा रहने में सहयोग देना, बस तीन ही स्थितियां हैं। गति और परिणाम। गति कहां जाएगी? गति हास की ओर या विकास की ओर? फाइनली हम एक दुखद बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। तो गति हास की ओर, यदि मानव लक्ष्य के अर्थ में नहीं है तो हास की ओर, और कोई मतलब ही नहीं है। और बोलिए। परिणाम क्या आएगा? शरीर का तो नश्वर है, नश्वर हो जाना है। जीवन अमर है, अमर बना रहेगा, उसका हमको पता नहीं है, वो 4.5 में आएगा नहीं। शरीर मरता है ये हमको पता चलेगा, हमको क्या पता चलेगा? हमने दूसरे को मरते हुए देखा, स्वीकार होता नहीं है। शरीर मरता है ये स्वीकार होता नहीं है, क्योंकि मैं मरना चाहता नहीं हूं। जीवन अमर है ये मुझको पता नहीं है। ये द्वंद्व है, यही कन्फ्लिक्ट है। ठीक हो गया? तो ऐसा जब 4.5 क्रिया में स्वयं को शरीर मान के जिएंगे तो ये चित्रण होता है। अब जो बदला वाला चित्रण है, बदला वाला चित्रण ऊपर वाले में 5.5 क्रिया में बना रहता है, और ये दोनों मिलके पूरा हो जाता है। नीचे वाला नेगेटिव में, जब ऊपर वाला रहेगा संज्ञानशीलता रहेगा, न्याय धर्म सत्य कहाँ रहेगा? न्याय धर्म सत्य साक्षात्कार बोध अनुभव में रहेगा। न्याय धर्म सत्य वहां पे है, उसकी रोशनी में प्रिय हित लाभ नियंत्रित रहेगा। तो अब जब नियंत्रित रहेगा तो वो मध्यस्थ की रोशनी में सम और विषम हैंडल होगा। जैसे मैं प्रैक्टिकली बोल के बताता हूं, जब हम स्वयं को शरीर माने रहते हैं तो हम किसको सम मानते हैं? रूप बल धन पद को सम मतलब जिसको बढ़ाते जाएं। रूप बल धन पद को सम मानते हैं, और इंद्रियों में सुख को सम मानते हैं। और सम को हम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि सम को तो बढ़ना है। सम का बढ़ना फाइनली विषम हो जाता है, क्योंकि वो बढ़ नहीं सकता है। तो इसका मतलब है, अब हम समझदारी में क्या करते हैं, शिविर में क्या करते हैं? हम समझ को बढ़ाना चाहते हैं। तो समझ को बढ़ाना चाहते हैं तो समझ का बढ़ना स्वीकार है। तो कोई चीज को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं, ये सम है। कोई चीज समझ में आ जाती है, वो समझने के बाद बनी रहती है, ये मध्यस्थ है। तो सम मध्यस्थ में बदल जाए, इसका नाम अध्ययन है, स्थायी हो जाए। तो चलो पहले इसकी परिभाषा कर लेते हैं। धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। धीरता क्या है? हाँ, धीरज किस बात के लिए? सामने वाला झिलाता रहे, हम झेलते रहे, ऐसे ही सब गड़बड़ है। अभी धीरता का मतलब धैर्य। धैर्य किस बात के लिए? कष्टों को झेलते रहने के लिए, मुसीबत को झेलते रहने के लिए। धैर्य बनाए रखो, धीरे से समय ठीक हो जाएगा, ऐसा बोलता। तो यहां धीरता का मतलब है न्यायपूर्वक जीने के प्रति निष्ठा। धीरता का मतलब है न्यायपूर्वक जीने के प्रति निष्ठा, दूसरों को न्याय दिलाने के प्रति निष्ठा। वीरता। दूसरों को न्याय दिलाने के प्रति निष्ठा, दूसरा भी न्यायपूर्वक जी सके। उदारता, दूसरों की जागृति के अर्थ में प्रसन्नता पूर्वक अपने तन मन धन का नियोजन। दूसरों की जागृति के अर्थ में प्रसन्नता पूर्वक अपने तन मन धन का नियोजन, उदारता। दया,
वस्तु के अनुरूप, पात्रता के अनुरूप वस्तु उपलब्ध कराना, पात्रता के अनुरूप वस्तु उपलब्ध कराना। कृपा, वस्तु के अनुरूप पात्रता उपलब्ध कराना। चर्चा करेंगे, एक बार लिख लीजिए। दया क्या है? पात्रता के अनुरूप वस्तु उपलब्ध कराना। कृपा क्या है? वस्तु के अनुरूप पात्रता उपलब्ध कराना। और करुणा, दया और कृपा की संयुक्त अभिव्यक्ति। दया और कृपा की संयुक्त अभिव्यक्ति करुणा। वस्तु कम है तो वस्तु, और पात्रता कम है तो पात्रता। तो अभी आप देखेंगे कि सारे शब्द, ये शब्द कोई भी नया नहीं है, सारे शब्द वही हैं, लेकिन एक तो ये दिखाई दिया कि सारे शब्द अभी तक जो कुछ हम यूज कर रहे हैं वो शरीर के साथ परिभाषित हो जा रहे हैं। अब क्या अंतर हुआ? धीरता। हाँ, पहले उसको करें। दया, दया, चलो हाँ, चलो एक एक करके करते हैं। तो धीरता मतलब न्यायपूर्वक जीने के प्रति निष्ठा। उसका व्यवहारिक स्वरूप क्या दिखाई देगा? कैसे होगा ये न्यायपूर्वक जीने के प्रति निष्ठा है, ये कैसे पता चलेगा? क्या न्याय की बात कर रहे हैं आप, अन्याय की बात कर रहे हैं? मेरी न्यायपूर्वक जीने के प्रति निष्ठा है, ये मुझको कैसे पता चलेगा और ये आपको भी कैसे पता चलेगा कि हाँ मेरी ये निष्ठा है? न्यायपूर्वक जीने का आधार क्या होगा? संबंध की पहचान। संबंध की पहचान का आधार क्या होगा? व्यवस्था के अर्थ में। व्यवस्था कहाँ समझ में आएगी? साक्षात्कार, बोध, अनुभव, सहअस्तित्व में। तो इसका मतलब है यदि मैं न्यायपूर्वक जीने के प्रति शिविर करके, परिचय शिविर करके, अध्ययन बिंदु करके, 2-4 किताब और पढ़ के मेरी न्यायपूर्वक जीने के प्रति निष्ठा बन गई है, तो इसका मतलब है कि मेरी अध्ययन की तीव्रता समझे बिना तो जिया जाएगा नहीं। तो मेरा अध्ययन के लिए तीव्रता बन गया है मिनिमम, फाइनली तो फिर अध्ययन पूर्वक, अनुभव पूर्वक मैं न्यायपूर्वक जी पाऊंगा। अनुभव पूर्वक, ये बहुत बढ़िया अपने आप में समझने लायक बात है। एक बार हमारे मित्र, सीनियर मित्र थे, तो उन्होंने बड़े दर्द के साथ कहा, यार 11 साल हो गया हमको जीवन विद्या में और न्याय प्रमाणित नहीं हुआ। कभी किसी ने ऐसा कहा। तो एक ये हुआ है कि एक्चुअली योग संयोगवश जिन लोगों को आदरणीय नागराज जी का साथ ज्यादा मिला, वो नजदीक रहने की वजह से हुआ, या भी हम लोग तो जैसे मान लो रायपुर संस्थान में थे तो हर 3 दिन के लिए उनको 10 दिन के लिए आना ही था और हमको वहां होना ही था, तो ना चाहे ना चाहे वो उपलब्ध ही थे। या किसी की तीव्रता इतनी है कि उसने समय निकाल लिया, तो वो लगातार जो चीज़ों पे ध्यान जाता गया, जो चीज़ें भौतिक नहीं हैं और उनको शब्दों से कहा जा रहा है, उसकी बारीकी एक बार में पकड़ में नहीं आती। एक बार में थोड़ा सा दरवाज़ा खुलता है, एक बार में कुछ और क्लिक होता है, एक बार में कुछ और क्लिक होता है, और जैसी अपनी चेतना है वैसा क्लिक होता है। तो धीरे धीरे कुछ चीज़ें गहराई में पकड़ में आती रहीं, और कभी कभी वो भी किसी मूड में क्या बोलेंगे और फिर वो क्या चीज़ और स्पष्ट हो जाएगी, ऐसा होता ही रहता था। तो देखो यहाँ समझने की बात यह है कि एक अनुभव संपन्न व्यक्ति ही न्यायपूर्वक जीने की योग्यता के साथ है, और 2 अनुभव संपन्न व्यक्ति में ही न्याय प्रमाणित हो सकता है। न्याय प्रमाणित हो सकता है मतलब जब कभी भी गिला शिकवा शिकायत की कोई गुंजाइश ही खत्म हो गई है, हमेशा के लिए संबंध में उभय तृप्ति हो जाए 2 लोगों के बीच, ऐसा हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? परस्परता में 2 लोगों के बीच परस्परता में हमेशा हमेशा के लिए तृप्ति की निरंतरता हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं। इसका नाम न्याय है।
उभय तृप्ति और उभय तृप्ति की निरंतरता, इसका नाम न्याय है। लेकिन ये न्याय किन दो लोगों के बीच में घटित होगा? यदि एक व्यक्ति अनुभव संपन्न है भी, वो न्यायपूर्वक जीने की योग्यता के साथ प्रस्तुत भी होता है, लेकिन सामने वाले का तो एजेंडा ही अलग है। वो कहता है तुम मेरे को पैसा दोगे तो मैं खुश होऊंगा, नहीं तो मैं तो नहीं होऊंगा। उसको लगता है उसको समझ की जरूरत ही नहीं है, या उसका तो एजेंडा वो नहीं है। तो ये दो लोगों के बीच में, एक अनुभव संपन्न व्यक्ति और एक नासमझ व्यक्ति के बीच में न्याय प्रमाणित नहीं हो सकता है। इतना है कि वे झगड़ा नहीं करेंगे। असहमत दो, भाई असहमति तो हो ही सकती है। तो ये एक समझने की बात है कि दो अनुभव संपन्न व्यक्ति के, दो मानव के बीच में ही न्याय प्रमाणित होता है, और अनुभव के पहले हम मानव है नहीं। तो व्यवहार की योग्यता कोई बड़ी बात है। अभी हमारी व्यवहार की योग्यता नहीं है, अभी हमारे पास मानव भाषा नहीं है, इसलिए सब उपद्रव दिखाई देता है। कोई दूर है, कोई ऐसा है कि नहीं होने वाली चीज है, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन एक बार ये ध्यान में आ जाए कि क्या नहीं है और क्या होने से होगा, तो हमारे प्रयासों को हम ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, सटीक कर सकते हैं। तो ये समझ में आया कि एक अनुभव संपन्न व्यक्ति की बात करेंगे, एक मानव की बात करेंगे, तो वो मानव के, दूसरे मानव के साथ भी और प्रकृति के साथ भी न्यायपूर्वक ही प्रस्तुत होता है हमेशा। और मानव के साथ में न्याय प्रमाणित होता है, प्रकृति के साथ में संतुलन प्रमाणित होता है। एक मानव अपने परिवार में जीते हुए मानव के साथ भी जीता है, प्रकृति के साथ भी जीता है। कोई उत्पादन करेगा, खेती करेगा, गौशाला करेगा, फैक्ट्री करेगा, दोनों के साथ वो न्यायपूर्वक प्रस्तुत होगा। मानव के साथ में न्याय, मानव के साथ उभय तृप्ति होगी, प्रकृति के साथ उभय तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि वहां तृप्ति को पहचानने वाली चीज है ही नहीं, वहां संतुलन को पहचानने वाली चीज है। तो प्रकृति के साथ में संतुलन प्रमाणित होगा। तो मेरी न्यायपूर्वक जीने की निष्ठा बन गई है का मतलब है मेरी अध्ययन के प्रति निष्ठा बन गई है मिनिमम, या मैं अनुभवपूर्वक न्याय को प्रमाणित। तो या तो मैं न्याय की योग्यता को पाने के लिए लगा हुआ हूं, या मैं न्याय को प्रमाणित करने में लगा हुआ हूं। यह न्याय का स्वरूप हुआ। क्वालिटी कम कैसे बेहतर होती जाएगी? न्याय धर्म सत्य वरीयता में आ गया तो यहां झगड़ा झंझट समाप्त हो जाएंगे। दो लोगों के बीच में न्याय वरीयता में आ गया तो कम से कम झगड़ा झंझट नहीं होंगे। लेकिन यह हो सकता है मैं आपकी किसी चीज पे सहमत ना हूं, आप मेरी किसी चीज पे सहमत ना हो, ये तो हो ही सकता है। अभी मेरी कोई आदत है, आपकी कोई आदत है, झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन साक्षात्कार बोध की तरफ जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे एक रूपता आती जाएगी, और उस अर्थ में पहले से बेहतर और बेहतर और बेहतर की स्थिति बनती जाएगी। है तो सार बात ये समझ में आई कि न्याय धर्म सत्य को कोई व्यक्ति नकार सके, ये हैसियत मानव की नहीं है। मतलब न्याय धर्म सत्य को नकार सके मतलब मैं आपके साथ संबंध में जीना चाहूं और मैं आपका ख्याल रखना चाहूं, मैं आपको सम्मान देना चाहूं, इसको आप मना कैसे करोगे? इसको आप मना नहीं कर सकते। फिर ठीक है, थोड़ी बहुत यात्रा और रुचियां अलग अलग हो सकती हैं, उसमें यदि आपकी स्थिति है और उसको संभाला जा सकता है तो उसमें कोई बुराई नहीं, ऐसा मैं मानता हूं। मतलब मैं किसी चीज को अनुचित मानता हूं, मेरे बेटे को लगता है कि मेरे को ये काम करना है, ऐसा होता है, तो बेटे को वो चीज अच्छी लगती है इसलिए मैं उसके लिए सहमत हो जाता हूं। मेरी ना भी सहमति हो तो भी मैं सहमत हो जाता हूं क्योंकि उसको ठीक लगता है। तो इस रूप में एक जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आदर्शवाद था कि गलत मतलब गलत, सही मतलब सही, और मैं मतलब मैं, और चलेगी तो मेरी, हमने बोल दिया तो हम तुम्हारे बाप होते, तो ये जो था अब हो गया कि हम तुम्हारे दोस्त होते। तो एक लेवल के बाद जो दोस्ती का रिश्ता है, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी का रिश्ता है, वो जो दूसरे को जगह देने की बात है, दूसरे की आदतें और उसकी रुचियों का सम्मान करने की बात है, तो यदि हम उसकी रुचियों के लिए सम्मान करते हैं तो वो हमारी रुचियों में भी बहुत बाधा नहीं बनते, बशर्ते कि वो पानी सर से ऊपर नहीं जा रहा हो। तो हम जो करते हैं उसमें भी वो हमारा सहयोग देते हैं।
तो ये एक बात आती है कि कहाँ सामंजस्य कैसे बैठेगा, कितना बैठेगा। और हम ये भी आज की डेट में उम्मीद करके ना चलें कि हम एक आदर्श संबंध में जी पाएंगे। अभी ना हम मानव हैं, ना सामने वाला मानव है ना, और मानव एक दिन में बन जाते हैं ऐसा भी नहीं होता है। तो इस बीच में थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा अध्ययन, थोड़ा सा वातावरण मिला के एक माहौल बन जाता है जिसमें कि गाड़ी चल जाती। अगली पीढ़ी आएगी तो हम उसके लिए और बेहतर प्रबंध करेंगे, है ना। शुरू से उसकी मानसिकता बेहतर हो, स्वस्थ हो, मानव लक्ष्य की पहचान हो, मिलके साथ में चल पाएं, तो वो चीज़ें और तो पीढ़ी दर पीढ़ी और आसान। जैसे हमारा जिंदा रहना भी एक पीढ़ी में आसान नहीं हुआ है। हमारा जिंदा रहने के जो दिन हम आज देख रहे हैं, आज अच्छे घर हैं, अच्छे कपड़े हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, सब सामान हमारे पास हैं, ये एक दिन में तो नहीं आया। कितनी पीढ़ियों ने मेहनत किया पीछे। लगभग किसी भी परिवार की हिस्ट्री उठाएंगे, 3 पीढ़ियां प्लस माइनस ने मेहनत किया है। तो 3 पीढ़ियां ने मेहनत किया तो हमारे जिंदा रहने का सामान इकट्ठा हुआ। तो यदि जीने की बात कर रहे हैं तो 3 पीढ़ियां मेहनत कर लें, इसमें क्या बुरा है, सहज बात है। न्याय धर्म सत्य को सामने वाला अस्वीकार कर सके, वो हैसियत ही मानव के पास नहीं है ना। अब सवाल इतना ही है कि जब तक वो हैसियत हमारी नहीं है तब तक लोग कुछ ना कुछ अपनी मनस्थितिवश, शंकावश, क्योंकि उन्होंने ऐसी ही दुनिया देखी है, ऐसे ही लोग देखे हैं, तो वो कोई प्रतिक्रिया कर भी सकते हैं। थोड़ा सा उसको पचा लेंगे, आवश्यकता होने से बता भी देंगे, धीरे से उनको भी समझ में आ जाएगा, ये सब होता ही। पर ठीक है, मेरा कहना है, देखो इसमें समझने लायक बात यही है कि जैसा मैंने कहा कि जिंदा रहने की यात्रा यदि हमारी सुगम हुई है तो कोई 5 साल में नहीं हो गई। 3 पीढ़ियां मतलब 60 साल या 75 साल। पिछले किसी भी परिवार को उठा के देख लीजिए कि आपके परिवार की कौन सी पीढ़ी थी जब आप बिल्कुल रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसा हर व्यक्ति अपने परिवार में पीछे घूम के देखेगा तो 2-4 पीढ़ी पीछे दिख जाएगा। और आज वैसी से आज हमारे बच्चों ने गरीबी नहीं देखी, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें 2 पीढ़ियां, 3 पीढ़ियां, 4 पीढ़ियां, जैसा भी लगा। तो यदि 2-3 पीढ़ियां हम समृद्धि के लिए, भौतिक समृद्धि के लिए या भौतिक साधनों के लिए लगा सकते हैं, और यदि अब हमारे को गुंजाइश दिखाई देती है कि हाँ यार, हम आपस में प्यार से जी भी सकते हैं, हम अपने भीतर प्रसन्न रह भी सकते हैं, अपने भीतर की जो भी नेगेटिविटी है, भय है, अभाव है, असुरक्षा है, इन सब से मुक्ति पाई जा सकती है। एक व्यावहारिक रास्ता दिखाई देता है जिसमें ना खाना बंद करना है, ना कपड़े बदलने हैं, ना गांव बदलना है, ना घर बदलना है, और अपने ही परिवार के आसपास हम एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जहां हम अपने जीने के स्वरूप को भी, तो एक परिवार में जीने का स्वरूप भी हो और जिंदा रहने का स्वरूप भी हो, और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर प्रेरणा मिले, ऐसा हम चाहते ही हैं। किसी भी जगह में हम असफल होना चाहते नहीं। उसके लिए रास्ता भी खुल गया तो उसके लिए प्रयास करेंगे, ठीक है, लगेंगे। देखो, हम तो ये कह सकते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में जितना प्रयास किया, रिजल्ट उससे ज़्यादा मिला। और मैं तो आपसे भी कहूँगा, दिन ये मत जोड़ना कितने साल से जोड़ा हूँ, घंटे जोड़ना कितने घंटे मेहनत किया है। इस बात को समझने के लिए कितने घंटे आपने मेहनत किया, और फिर रिजल्ट को तोल के देखना कि कम है कि ज़्यादा है। आप कभी भी ये नहीं कह पाओगे कि जितनी हमने मेहनत किया है रिजल्ट उससे कम है, आप कभी भी नहीं कह पाओगे। हमेशा यही निकलेगा, जितनी मेहनत की है रिजल्ट उससे ज़्यादा है। बस घंटे जोड़ना, साल मत जोड़ना। बढ़िया, गुड। तो हम चर्चा कर रहे थे धीरता पे। तो क्या समझ में आया धीरता? धैर्य किस बात के लिए? धैर्य किस बात के लिए? न्यायपूर्वक जीने के लिए। और न्यायपूर्वक जीने का व्यावहारिक स्वरूप अभी क्या मिलेगा? न्यायपूर्वक जीने के लिए न्याय को समझने के लिए। न्याय को समझूंगा तब ना जीऊंगा। न्याय को समझूंगा, धर्म को समझूंगा, सत्य को समझूंगा तब ना जीऊंगा। तो न्याय धर्म को समझने का मतलब है श्रवण, मनन, निधिध्यासन, अनुभव। न्याय धर्म सत्य को समझने का मतलब है श्रवण, पहले सुनूंगा, सुन पाना, श्रवण, मनन, निधिध्यासन,
निधि ध्यासन, निधि ध्यासन और अनुभव। साक्षात, निधि ध्यासन मतलब साक्षात्कार बोध, श्रवण मनन साक्षात्कार बोध अनुभव, है ना, जो भी नाम लिखे। कुल मिला के मेरे को सच्चाई पूरी समझ में आ जाए, समझ में आए। मैं एक मशीन के साथ में काम करना चाहता हूँ, मशीन समझ में आएगी तब ना काम करूंगा। तो ये मानव मशीन पूरी तरह से समझ में आ जाए, इसका नाम अनुभव है। फिर दूसरे की मशीन भी ऐसी है, अपनी समझ में आ गई तो उसकी भी समझ में आ गई, तो जी लेंगे। तो क्या समझ में आया? धीरता। तो अभी हमको क्या होना है? अभी हमको क्या होना है? धीर होना है। समझने के लिए धैर्य नहीं, वो 2 शिविर कर लिए, 4 शिविर कर लिए, लोग बोलते ही हैं, जीते नहीं हैं। जिसको भागना होता है ये उसकी भाषा है। जिसको जीना होता है फिर दूसरों को नहीं देखता। ठीक है, दूसरे को नहीं समझ में आएगा, हमको आएगा, है?